तो क्या आप भी एआई से कंटेंट राइट इसलिए नहीं करवाते कि वो कंटेंट एआई डिटेक्शन टेस्ट पास नहीं कर सकता? तो लेट मी टेल यू कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल मेथड शेयर करने वाला हूँ जिसके ज़रिए मैं आपको जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए एआई डिटेक्शन टेस्ट पास करके दिखाऊंगा। एंड नॉट जस्ट एनी एआई डिटेक्शन टूल बल्कि द मोस्ट फेमस एआई डिटेक्शन टूल कॉपीलीक्स। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये मेथड इतना आसान होने वाला है कि हर कोई इस सिंपल मेथड के जरिए एआई डिटेक्शन टेस्ट पास कर सकता है। कैसे? स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने जीपीटी को कुछ प्रॉम्प्ट्स देकर एक कंप्लीट और सॉलिड इंफॉर्मेशनल आर्टिकल राइट करवाया था। तो इसे कॉपीलीक्स में जाकर पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉपीलीक्स इसे ह्यूमन इंटेंट कंसीडर करता है या एआई। तो ये मैंने इस कंप्लीट आर्टिकल को किया कॉपी और इसे कॉपीलीक्स में आकर पेस्ट कर दिया। अब कॉपीलीक्स इसकी एआई डिटेक्शन को चेक करेगा और हमें बताएगा कि कितना कंटेंट ह्यूमन रिटर्न है और कितना कंटेंट एआई। तो जो आपको रेड कलर में यहाँ पे कंटेंट शो हो रहा है वो एआई कंटेंट है, और जो ये ट्रांसपेरेंट कंटेंट शो हो रहा है ये आपके पास ह्यूमन रिटर्न कंटेंट है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इन प्रॉम्प्ट्स के ज़रिए लिखा गया आर्टिकल 50 to 40% ह्यूमन रिटर्न आता है, बाकी 60 to 50% हमारे पास एआई जनरेटेड आता है। उस 60 to 50% के लिए हम इस मेथड का यूज़ करेंगे जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अब हम अपने चैट जीपीटी के डैशबोर्ड पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इस एआई कंटेंट को ह्यूमन रिटर्न बनाने वाले हैं। तो गाइस इस टाइम मैं अपने चैट जीपीटी के डैशबोर्ड पर मौजूद हूँ और अब हम यहाँ एक प्लगइन का यूज़ करने वाले हैं उस एआई कंटेंट को ह्यूमन रिटर्न बनाने के लिए। तो अब आप इन प्लगइन्स को एक्सेस कैसे करेंगे? यहाँ चैट जीपीटी के डैशबोर्ड पर आपको टॉप लेफ्ट में एक्सप्लोर जीपीटी की एक ऑप्शन नजर आएगी। एक्सप्लोर जीपीटी पर आप क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ सर्च में आकर ह्यूमनाइजर प्रो सर्च करें। ह्यूमनाइजर प्रो सर्च करने के बाद आपने प्लगइन्स की दी गई ऑप्शंस पे ह्यूमनाइजर प्रो बाय चार्ली एआई पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर स्टार्ट चैट कर दें आप। अब ये प्लगइन मैं सिर्फ इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि मैंने पर्सनली दूसरे प्लगइन्स का भी यूज़ किया, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट हमेशा इसी प्लगइन ने प्रोवाइड किया। अगर आप चाहते हैं तो आप दूसरे प्लगइन्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ वही सजेस्ट किया जो प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी अरसे से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। तो स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इस प्लगइन का यूज़ करेंगे अपने एआई कंटेंट को ह्यूमन रिटर्न बनाने के लिए। नाउ कमिंग बैक टू आवर स्क्रीन, अब यहाँ आपने चैट में वो कंटेंट लाकर पेस्ट कर देना है जिसे कॉपीलीक्स एआई कंसीडर कर रहा है। जैसे जब मैं कॉपीलीक्स पर आता हूँ तो ये रेड वाला पैराग्राफ मैं कॉपी करूँगा और उसे ह्यूमनाइजर प्रो में आकर पेस्ट कर दूंगा। अब जब भी आप ह्यूमनाइजर को कोई शॉर्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आप कोशिश करें कि आप 250 to 200 वर्ड से ज़्यादा कंटेंट ना प्रोवाइड करें ताकि ह्यूमनाइजर आपको उतना ही बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करे। और दूसरे नंबर पर जब आप इसे अपना कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा और कंफर्मेशन के बाद लॉगिन डिटेल्स भी मांगेगा। तो आप लॉगिन डिटेल्स इसे प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल किया और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे बेहतर रिजल्ट आपको कोई दूसरा प्लगइन नहीं देने वाला। तो आप इसको लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड करें, इसको यहाँ कंफर्म कर दें। क्योंकि मैंने इसे लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं तो सिंपली मैंने यहाँ कंफर्म कर दिया। तो अब देखते हैं कि ह्यूमनाइजर प्रो हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये है वो रिजल्ट जो ह्यूमनाइजर प्रो ने हमें प्रोवाइड किया। और यहाँ आखिर की 3 लाइनों को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि प्लगइन ने अपनी मार्केटिंग की हुई है उन 3 लाइनों में। आप ऊपर का पैराग्राफ कॉपी करेंगे जो आपने इसे प्रोवाइड किया था और अपने पास एक फाइल में आकर सेव कर लेंगे। अब यहाँ एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि कॉपीलीक्स की एक लिमिटेशन है कि कॉपीलीक्स का फ्री वर्जन आपको एक दिन में 10 बार से ज़्यादा एआई डिटेक्शन चेक नहीं करने देता। तो यहाँ हम 2 डिफरेंट और टूल्स यूज़ करेंगे, zerogpt.com और gpt0.me। ये दोनों डिफरेंट टूल्स हैं क्योंकि ये आपको अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो पहले हम अपना ह्यूमनाइजर प्रो का रिजल्ट इन दोनों एआई टूल्स पर जाकर चेक करेंगे। अगर वो दोनों एआई टूल्स इन्हें ह्यूमन रिटर्न कंसीडर करते हैं तब हम इसे एक फाइल में आकर सेव कर लेंगे। और इसी तरह से बाकी का रेड कंटेंट यानी कि जो एआई कंटेंट था वो जाकर ह्यूमनाइजर प्रो से बारी बारी ह्यूमन रिटर्न करवाएंगे। ZeroGPT और gpt.me में आकर चेक करेंगे और उसके बाद अपने फाइल में सेव करते जाएंगे। तो ये सब तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब ये वो रिजल्ट था जो ह्यूमनाइजर प्रो ने हमें प्रोवाइड किया था। अब इस रिजल्ट को जाके हम ZeroGPT
और GPT-0 दोनों टूल्स पे चेक करते हैं। अगर वो इसे ह्यूमन इंटेंट कंसीडर करते हैं तो हम फिर कॉपी लीक्स की तरफ मूव करेंगे, वरना हम इसी ह्यूमनाइजर प्रो को आकर दोबारा से दे देंगे। अब इसको कॉपी करते हैं हम, और ये दोनों टूल्स मैंने अपने पास ओपन करके रख लिए हैं, 0gpt.com और gpt0.me। अब यहाँ पर आकर मैं इस पैराग्राफ को कर दूंगा पेस्ट। साथ साथ हम GPT-0 पर भी जाते हैं और वहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 0gpt.com ने इस टेक्स्ट को ह्यूमन इंटेंट कहा है और 0% AI कहा है। अब हम देखते हैं GPT-0 हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। GPT-0 भी इसे ह्यूमन इंटेंट कंसीडर कर रहा है और यहाँ पे 0 प्रोबेबिलिटी AI जनरेटेड बता रहा है। तो इन दोनों टूल्स ने अप्रूव कर दिया कि जो हमारे पास कंटेंट आया ह्यूमनाइजर प्रो से वो ह्यूमन रिटन है। तो अब हम इस कंटेंट को अपने पास एक फाइल में सेव करेंगे और कॉपी लीक्स के दिए गए बाकी पैराग्राफ्स को बारी बारी ह्यूमनाइजर प्रो पर जाके ह्यूमन रिटन बनाएंगे। तो अब क्योंकि दोनों टूल्स ने अप्रूव कर दिया कि ये कंटेंट ह्यूमन रिटन है, अब हम इसे कॉपी करते हैं और अपने पास एक न्यू डॉक्यूमेंट में आकर सेव कर लेते हैं। तो ये अब हमने इसे न्यू डॉक्यूमेंट में सेव कर लिया। अब हम बाकी के कंटेंट की तरफ मूव करेंगे और बारी बारी इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे। अब इस तरह से हमने अपने पहले पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया। अब हम मूव करेंगे दूसरे पैराग्राफ की तरफ। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे इसने हमें ये पैराग्राफ दिया था जो AI जनरेटेड था। अब हम इसको ह्यूमन रिटर्न करते हैं। तो यहाँ से मैंने इस पैराग्राफ को किया कॉपी और इसे ह्यूमनाइजर प्रो पर आकर कर दूंगा पेस्ट। साथ साथ मैं ह्यूमनाइजर प्रो को एक ये भी प्रॉम्प्ट देता चलूँ कि वो हमारी वर्डिंग उतने की उतनी ही रखे, यानी कि जितने वर्ड्स हमने ह्यूमनाइजर प्रो को प्रोवाइड किए हैं ह्यूमनाइजर प्रो भी हमें तकरीबन उतने वर्ड्स ही प्रोवाइड करे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि मस्ट कीप द वर्ड काउंट सेम और ह्यूमनाइजर प्रो को ये प्रॉम्प्ट दे दूंगा। अब ह्यूमनाइजर प्रो पिछले कंटेंट की तरह इस कंटेंट को भी ह्यूमन रिटर्न बना देगा। अब सेम वही स्टेप हम दोबारा रिपीट करेंगे। हम इस पैराग्राफ को करेंगे कॉपी जो ह्यूमनाइजर प्रो ने हमें प्रोवाइड किया, 0GPT और GPT-0 इन दोनों टूल्स पर आके कर देंगे पेस्ट। तो मैं पहले वाले कंटेंट को रिमूव करता हूँ और नए कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। डिटेक्ट टेस्ट किया, बिल्कुल इसी तरह 0GPT पे भी आके मैंने अपने कंटेंट को किया पेस्ट और AI डिटेक्शन चेक कर लिया। तो यहाँ GPT-0 दोबारा से हमें इस टेक्स्ट को ह्यूमन रिटर्न कह रहा है और 0% AI कंसीडर करता है। बिल्कुल इसी तरह दूसरा वाला टूल भी हमें 94% इसे ह्यूमन बता रहा है, 6% मिक्स और 0% AI बता रहा है। तो हम इस कंटेंट को भी करेंगे कॉपी और अपने पास उसी डॉक्यूमेंट में आकर सेव कर लेंगे। तो अब आपने करना यह है कि आप बाकी के बचे हुए कंटेंट के साथ भी यही सेम मेथड रिपीट करें। 0GPT और GPT0.me पर आकर उन्हें चेक करें और अपने पास एक डॉक्यूमेंट में आकर सेव करते रहें। जब वो डॉक्यूमेंट पूरे का पूरा ह्यूमन रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस कंप्लीट डॉक्यूमेंट को एक बार दोबारा से कॉपी लीक्स पर आकर चेक करेंगे। तो मैं बाकी के बचे हुए आर्टिकल को ह्यूमन रिटर्न इसी तरह से बनाता हूँ और आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। अब इससे पहले कि हम अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ मूव करें, यहाँ एक छोटी सी बात जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि जब भी आप ह्यूमनाइजर प्रो से कंटेंट जनरेट करवाते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब आप 0GPT या GPT-0 इन दोनों टूल्स पर जाकर उसे पेस्ट करेंगे तो वो हमेशा उसे ह्यूमन रिटर्न कहें। कभी कभी वो AI डिटेक्शन पकड़ लेते हैं और जब भी वो AI डिटेक्शन पकड़े तो आपको चाहिए कि वो कंटेंट आप दोबारा ह्यूमनाइजर पे आकर पेस्ट करें और न्यू कंटेंट जनरेट करवाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब हम कॉपी लीक्स पर आकर उस कंटेंट को चेक करें तो वो 1% भी AI डिटेक्शन पकड़े। तो अगर ये टूल्स AI डिटेक्शन 10% या 5% भी पकड़ लेते हैं तो हम उस कंटेंट को दोबारा ह्यूमनाइज करवाएंगे। अगर ये दोनों टूल्स उसे 0% AI मानते हैं और 100% ह्यूमन मानते हैं तभी हम उसको फाइल में आकर सेव करेंगे। तो गाइस इस प्रोसेस को अगेन और अगेन रिपीट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल डॉक्यूमेंट रेडी हुआ वो आपके सामने है। अब यहाँ एक छोटी सी बात आपको ये बताता चलूँ कि एक पोर्शन ऐसा भी था हमारे पास कॉपी लीक्स की AI डिटेक्शन में जो ह्यूमन रिटर्न ही था। वो ह्यूमन रिटर्न कंटेंट आपको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में शो होगा। अब उस ट्रांसपेरेंट वाले कंटेंट को कॉपी करेंगे और अपने पास उस फाइल में आकर जहां हमने बाकी का कंटेंट पेस्ट किया उसकी सही पोजीशन पर प्लेस कर देंगे। साथ साथ हेडिंग्स वगैरह मैं अपडेट करता गया था, आप भी अपडेट करते रहें। तो अब ये हमारे पास एक फाइनल फाइल रेडी हो गई जिसके अंदर हमने AI कंटेंट को ह्यूमन में कन्वर्ट करने के बाद सेव किया और ह्यूमन कंटेंट को उसकी जगह पर आकर प्लेस कर दिया। अब जो हमारे पास फाइनल डॉक्यूमेंट रेडी होगा हम उसे कॉपी लीक्स पर जाकर पेस्ट कर देंगे और देखेंगे कि क्या कॉपी लीक्स अब उसे ह्यूमन रिटर्न कंसीडर करता है या अभी भी उसकी AI डिटेक्शन पकड़ रहा है। ना कॉपी बैक टू आवर स्क्रीन, मैंने इस कंप्लीट कंटेंट को किया अपने पास कॉपी और इसे कॉपी लीक्स पर आकर कर दिया पेस्ट। तो लेट्स चेक कि कॉपी लीक्स हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। नाउ गाइस आपके सामने है कि कॉपी लीक्स हमारे पूरे के पूरे कंटेंट को इस बार ह्यूमन रिटर्न कंसीडर कर रहा है, क्योंकि इस बार ये तमाम का तमाम टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट में है। और आप नीचे भी देख सकते हैं कि कॉपी लीक्स ने लिखा हुआ है दिस इज ह्यूमन टेक्स्ट, यानी कि कॉपी लीक्स अब इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को
ह्यूमन इंटेंट कंसिडर कर रहा है। तो आप लोगों के सामने हमने कॉपी लीक्स की एआई डिटेक्शन को पास कर लिया। तो गाइस यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हो सकता है कि जब आप दूसरी दफा भी अपना डॉक्यूमेंट कॉपी लीक्स पर आकर पेस्ट करें तो कॉपी लीक्स उसका कुछ पोर्शन की एआई डिटेक्शन फिर पकड़ ले। तो आपने घबराना नहीं, आपने सिंपली वही प्रोसेस रिपीट करना है और अपने पास एक तीसरा डॉक्यूमेंट रेडी करके उसे कॉपी लीक्स पर आकर पेस्ट करना है। तो कॉपी लीक्स तीसरी दफ़ा में लाजमन उसे ह्यूमन इंटेंट कंसिडर कर लेगा। अब ये तो था वो मेथड जिसे हमने जीपीटी से लिखवाए गए कंटेंट को जीपीटी का यूज़ करते हुए ह्यूमनाइज कर दिया। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि कैसे आप कुछ सिंपल प्रॉम्प्ट्स के जरिए जीपीटी से कंप्लीट इंफॉर्मेशन आर्टिकल राइट करवा सकते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जीपीटी से लिखवाए गए कंटेंट से मुताल्लिक ना सिर्फ आपके तमाम डाउट्स क्लियर करेगी बल्कि इसमें आप लोगों के लिए गिव अवे भी है। तो दुआओं में याद रखिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में।